डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज का टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी की किताब के बारे में। ठीक है, क्या एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में जो जीएस सेक्शन होते हैं उसके लिए एनसीईआरटी की किताब बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा आपके लिए, इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक, सबसे पहले आप सभी को ये बात पता होगा कि एसएससी एमटीएस एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है। और 2023 की बात करते हैं तो इस साल में 2 बार आपका एमटीएस पेपर होने वाला है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी के साथ आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो मिस नहीं करना है, अच्छे लेवल से पढ़ना है, ऑथेंटिक तरीका से पढ़ना है, स्मार्ट तरीका से पढ़ना है, हार्डवर्क अब नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो स्मार्ट तरीका आपको अपनाना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, अगर आप जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमटीएस एग्जाम्स के लिए जो आपका जीएस में स्कोर उठा पाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक करके ज़रूर जाकर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर ढंग से बताया गया है कि कौन सी टॉपिक पर है, ताकि एग्जाम्स में जाए तो आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं लगे। ठीक, ओके, तो ज़रूर जाकर विजिट करिएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा क्या एनसीईआरटी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट की कैटेगरी। तो स्टूडेंट की 2 कैटेगरी है। सबसे पहला, अगर आप इस साल पेपर दे रहे हो, तो आपके लिए एनसीईआरटी किताब अच्छा नहीं होगा। अभी से आप एनसीईआरटी किताब पढ़ना स्टार्ट मत करना, आपको प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम क्वालिफाई करने में, जिसमें स्कोर नहीं उठ पाएगा। ठीक, अगर आप अगला साल एमटीएस का पेपर दे रहे हो या 2 साल बाद एमटीएस का पेपर दे रहे हो, तो आपके लिए एनसीईआरटी किताब सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक आता है जीएस सेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन आप इस बार एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए एनसीईआरटी किताब अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी किताब मैं आपको दिखा दूं, ये सभी आपका एनसीईआरटी किताब है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये सभी आपका एनसीईआरटी किताब है। ये बहुत ज़्यादा कम किताब है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी किताब के बारे में, तो तीसरा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक, ठीक है, 10th क्लास तक पूरे 24 या 25 आपको एनसीईआरटी किताब मिलेंगे। अगर अभी से अगर आप इस बार पेपर दे रहे हो, 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, इसमें अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कभी भी आपका जीएस कंप्लीट नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर इस बार कंप्लीट करना है तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे भी आपको इंपॉर्टेंट जीएस सेक्शन में जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर इस बार पेपर दे रहे हो तो। ठीक, अगर आप अगला साल पेपर दे रहे हो, 2 साल अभी आपको लेट है एमटीएस पेपर देने में, तो अभी जाकर मार्केट से कंप्लीट एनसीईआरटी बुक ले आइए, तीसरा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक टोटल एनसीईआरटी किताब, वही आपको पढ़ना है। सबसे बेस्ट बुक होगा जीएस सेक्शन के लिए स्कोर उठाने में। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जोर देना है, क्योंकि आपको पता है जब से टीसीएस पेपर ले रहा है तो सिर्फ स्टैटिक जीके पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। स्टैटिक जीके से 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपको डेफिनेटली पढ़ना है। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको ये किताब इंपॉर्टेंट है अगर इस बार चाहते हो क्वालिफाई करना। तो इस किताब की बात करते हैं तो ये किताब अंकित भारती सर की तरह लिखा गया है, रोजगार विद अंकित। ये किताब स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट किताब है। मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो इस किताब को मैंने देखा है सबसे अच्छी किताब। पहले इस किताब को ओवरव्यू आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका प्रिंटिंग है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज इसमें इंक्लूडेड है, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से इसमें स्टैटिक जीके को दिया गया है। तो ये किताब आप बिल्कुल पढ़ लीजिए अगर इस बार चाहते हो एग्जाम क्वालिफाई करना, क्योंकि स्टैटिक जीके टीसीएस बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। उसके बाद ये किताब पढ़ लोगे, अगर आप जाओगे तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं लगेगा, बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके से, और करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब 25 में से 20 से 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चंस आपको 2 टॉपिक से मिलेंगे, पहला स्टैटिक जीके और दूसरा आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है मार्केट में, ईजिली आपको मिल जाएंगे। एक बुक आपका है इरुटेरिया का और एक बुक आपका स्पीडी पब्लिकेशन का, दोनों बुक बेस्ट बुक है करंट अफेयर्स के लिए। ये दोनों बुक साल भर का ले लीजिएगा और आप अपना स्टडी को इस दोनों बुक से कीजिएगा, और साथ में यूट्यूब से आप ऑनलाइन देख सकते हो करंट अफेयर्स। ठीक, ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर जीएस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इस बार क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि जीएस और इंग्लिश ही आपका सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन कंफर्म करेगा। अगर जीएस ठीक से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। मैथ और रीजनिंग का कोई भी वैल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना बात को। उसके बाद बात करते हैं जो बचा हुआ टॉपिक है 5 या 6 नंबर का। ठीक है, तो वो आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सब आपके बचा हुआ टॉपिक है। तो आप लुसेंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, लुसेंट में आपको टोटल चीज़ दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, पॉलिटिक्स, लेकिन ये लास्ट में पढ़ना है जब टाइम बचे तो। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स पे, क्योंकि यही दोनों मिलकर आपको जीके में अच्छा स्कोर मतलब उठा पाएगा और सिलेक्शन की ओर आपको ले जाएगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी किताब आपको अभी नहीं लेनी है बिल्कुल। अगर आप अगले साल पेपर दे रहे हो, अभी आपको पेपर देने में लेट है, तो एनसीईआरटी किताब अभी जाके मार्केट से मतलब परचेज कर लीजिए। एनसीईआरटी टोटल 24 किताब है, 25 किताब है, तो टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक,
अगर आप इस बार दे रहे हो तो एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक जो भी होता है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका एग्जाम ईजिली क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।